हेलो फ्रेंड्स, काफी लोग मेरे से कह रहे थे कि बजट पर वीडियो बनाइए। सो फाइनली आज मैं बजट पर वीडियो बनाने वाला हूं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें जो भी आपके डाउट्स हैं उन सब चीजों को मैंने इसमें कवर करा है। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा डाउट जो है लोगों को वो ये है कि ये 12 लाख रुपए का जो स्लैब रेट है ये एप्लीकेबल कब से होगा। तो सबसे पहले इस वाले डाउट को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, बजट 2025 में ये जो स्लैब रेट आया है ये एप्लीकेबल होने वाला है आपका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। इट मीन्स जो आप रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, इट मीन्स दैट 31 मार्च 2026 जो खत्म होगा उसकी जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उसके लिए ये जो स्लैब रेट है 12 लाख वाला एप्लीकेबल होगा। तो काफी लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो 31 मार्च 2025 हमारा क्लोज हो रहा है इसके लिए वो एप्लीकेबल है, और काफी मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर हमारी कितनी इनकम लगेगी, कितना टैक्स लगेगा। तो ये वाला डाउट अपना क्लियर कर लीजिए कि आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा 31 मार्च 2025 में वो जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट है 7 लाख वाला उसी से होगा। तो पहले ये वाला आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि स्लैब रेट में क्या क्या हमारा चेंज हुआ है, कैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले देखिए, आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें स्लैब रेट गवर्नमेंट ने क्या कहा, 4 लाख रुपए तक 0, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, और 20 लाख से 24 लाख 25%, और 24 लाख से ऊपर 30%। तो ये न्यू स्लैब में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। तो इसका क्या मतलब, क्या ओल्ड टैक्स रिजीम पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम जो आपका था वो एज इट इज है। 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर 30%। इट मीन्स दैट जो आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेते थे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ले सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 87A का रिबेट था कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, वो भी एज इट इज रहेगा। तो काफी लोगों को ये डाउट था कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। नहीं, खत्म नहीं करी है, वो भी एज इट इज है। बट गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करें। तो अब इस स्लैब रेट का क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए दिए हैं, इसे हम देखते हैं। तो बजट में मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इंपैक्ट इंडिविजुअल्स का बजट पे पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है न्यू टैक्स रिजीम को। द इनकम टैक्स पेबल फॉर इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख अंडर न्यू टैक्स रिजीम विल बी नील कंसीडरिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 लाख। देखिए, काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सर 12 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल 12 लाख तक टैक्स एग्जम्प्ट जब होगा जब आपकी इनकम 12 लाख तक है। तो एक बार मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी की इनकम 12 लाख है, उसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की, 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख तक 20,000 रुपए, और 8 लाख से 12 लाख तक 40,000 रुपए। इट मीन्स दैट टोटल टैक्स हुआ 60,000 रुपए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 लाख की छूट नहीं है, सेक्शन 87A की जो रिबेट थी उसे 60,000 कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम है तो ही आपको छूट मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 15 लाख रुपए इनकम है तो 15 लाख पर 0, 20,000, 40,000, जो 3 लाख है, 3 लाख को 15 हिसाब से 45,000, और यहां पर रिबेट हो जाएगी आपकी 0। इट मीन्स 20,000, 40,000, और टोटल आपका आ जाएगा 61,05,000। तो यानी जो रिबेट है वो केवल जो मिडिल क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट का मानना है कि हमारे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज या मोस्ट ऑफ द पर्सन जो हैं वो 10 से 12 लाख कमाते हैं, तो उन लोगों को बेनिफिट देने का पर्पस है। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उन्हें इस स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो काफी लोगों के माइंड में रहता है कि 12 लाख रुपए तक अब छूट आ गई है, तो वो छूट केवल उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। तो आई थिंक ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। एक मैंने आपके लिए कंपैरिजन शीट भी बनाई है कि हमें ओवरऑल कितना बेनिफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट अगर आपकी इनकम 10 लाख है और एग्जिस्टिंग न्यू टैक्स रिजीम से मैं करता हूं तो 52,000 रुपए टैक्स आएगा। तो हमारी टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएगी बजट के हिसाब से 52,000। सेकंड सिनेरियो में 12 लाख रुपए है तो हमारा टैक्स जो आएगा 83,200, बजट के हिसाब से जीरो टैक्स, तो टोटल सेविंग 83,200।
थर्ड एग्जाम्पल, अगर 15 लाख रुपए है तो आपका टैक्स बन रहा है 1,45,600 रुपए, अब बनेगा 1,09,200। ये इसमें मैंने जो है सेस जो लगता है वो भी मैंने एड ऑन कर रखा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जितने भी सिनेरियो सब में बेनिफिट आया हुआ है। तो ओवरऑल कि जो न्यू टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ने दी है वो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट करें, और जो न्यू टैक्स रिजीम है गवर्नमेंट ने बजट में दिए उसके हिसाब से जो भी बेनिफिशियल है वो आप चूज कर सकते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा कि आपकी डिडक्शंस कितनी होंगी सो दैट आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी, उससे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लैब रेट को एनालिसिस करना बजट में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्लैब रेट में चेंज करा और 87A की जो रिबेट है उसे बढ़ा दिया है। 87A की जो मैक्सिमम रिबेट है वो 60,000 कर दी गई है, और रिबेट में कंडीशन और एड ऑन करी है कि ये जो रिबेट है, जो स्पेशल टैक्स जिस पर लगता है फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स बीनिंग फ्रॉम लॉटरी, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इट मींस अदर देन स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम होगी वहां पर ये जो है आपका 87A का रिबेट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑल सबसे पहले तो हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो करेंगे 31 मार्च 2025 की, तो उसके लिए बजट वाला स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग जो भी स्लैब रेट है उससे हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है। 1 अप्रैल 2025 से हम अपना न्यू टैक्स जो बजट में प्रपोज करा है और ओल्ड टैक्स दोनों से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, और जो भी बेनिफिशियल होगी सैलरीड वाले अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करेंगे कि हमें ओल्ड टैक्स से कटाना है या न्यू टैक्स से कटाना है। तो ओवरऑल बजट में जो ये वाली चेंजेस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। न्यू टैक्स रिजीम का सबसे बड़े बेनिफिट है, एक तो आपको टैक्स के रेट भी कम हो गए हैं, दूसरा आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट करते थे उसका जो पैसा बचेगा आप उसे प्रॉपर्टी या और चीज़ों में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो फाइनल जो कंक्लूजन है, गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ही बढ़िया बजट दिया है और इसका बेनिफिट सब लोगों को मिलने वाला है। तो ये वीडियो जो थी हमारी बजट से रिलेटेड थी, इसमें मैंने आपके सारे डाउट्स को कवर करने की कोशिश करी है। इवन देन अगर आपको कोई इसके अलावा डाउट होता है, या मैं कैपिटल गेन विनिंग फ्रॉम लॉटरी का इस स्लैब रेट से क्या रिलेशन रहेगा या रेंटल इनकम होगी, उसकी मैं सेपरेट वीडियो देने वाला हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना तो अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।